तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बेंगलोर। समय हो गया है बेंगलोर से निकलने का, बैक टू पैविलियन, बैक टू होम टाउन वर्धा। कंप्लीट 10 दिन की जर्नी हो रही है। तो यहाँ का अभी जो भी प्लानिंग था या फिर जो भी घूमना फिरने का प्लान था वो पूरा हो चुका है। करीब करीब यहाँ से डेस्टिनेशन लगा लिया है वर्धा का, जो कि 1056 किलोमीटर दिखा रहा है और 1056 किलोमीटर यानी 17 आवर्स का ETA बताता है। तो कोशिश तो करूँगा कि मैं जितना खींच सकता हूँ आज मैं उतना खींचूँगा, जितना कवर कर सकता हूँ उतना कवर करूँगा। हो सकता है कि पूरा ही स्ट्रेच पार कर लूँगा या फिर बीच में एक स्ट्रेच ब्रेक या फिर एक नाइट स्टे कर लेंगे। तो अभी आज तो यहाँ पे बढ़िया मौसम खुला हुआ है, बारिश नहीं है, पूरी तरह धूप खिली हुई। तो ऐसा कुछ आज सिनेरियो है। ये सब कंपनियाँ एडोबे, ओरेकल, प्रेस्टीज पार्क, ये बेंगलोर का आउटर रिंग रोड है और ज़्यादातर हाईटेक सिटी से कवर किया हुआ एरिया लगता है। तो अभी यही होटल ऑक्टेव में हम रुके थे। आज का स्टे अच्छा हुआ। अभी बस स्टार्ट करते और निकलते और रास्ते में मिलते आपसे। तो चलो देखते आगे का जर्नी कैसे होता है। एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें नंदी हिल्स का स्पॉट हैदराबाद हाईवे पकड़ लिया है, नेशनल हाईवे नंबर 44 जो सीधा ले जाएगा अभी हिंगन घाट तक। हैदराबाद रोड बैक टू पैविलियन। बेंगलोर टू हैदराबाद। ये नंदी हिल्स का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ। नेशनल हाईवे नंबर 44 और यहाँ पे ऐसा जो रास्ता है इनके बाजू में कई स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे ऐसे फनस कटहर मिलते हैं, अंगूर। तो ये फनस पूरे के पूरे फनस ऐसे बिकते हैं और यहाँ पे अभी नारियल पानी पीते हैं। नारियल पानी पी के फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे खाते पीते चलना पड़ता है ताकि नींद ना आए, नींद जैसे ना लगे, ड्राउजीनेस ना आए। इसलिए गप्पे शप्पे मारते, गाने सुनते सुनते और चुटुर पुटुर कुछ खाते खाते, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे कुछ चिप्स विप्स। बस धीरे धीरे। और एक्टिव होना ज़रूरी है, माइंड का, ब्रेन का, फिजिकल एक्टिव बॉडी भी होनी चाहिए। ऐसी डल नहीं लगना चाहिए। लंबी ड्राइविंग करना है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है। अच्छा म्यूज़िक चलता रहे तो ड्राइविंग में मन लगा रहता है बरोबर। किया मोटर्स का प्लांट अभी कुछ ही दूरी पे आएगा। पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा वो, और नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में फिर से एक बार देखने का मौका है, देख लीजिए। तो ये किया का प्लांट
और इस साइड पूरे कंटेनर्स लगे हैं गाड़ियों के लिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे किया मोटर्स की कारें शायद इन कंटेनरों में लोड की जा रही है। ये सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, यहाँ से गाड़ी लोड होके जाएगी पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने। इधर भी कंटेनर खड़े हैं। क्रूज कंट्रोल 100 का पाव मोकले, हाथ स्टेयरिंग पे, मोकले नहीं हाथ स्टेयरिंग पे। और रास्ते के नज़ारे तो देख सकते हो। इस वक्त अनंतपुर के आसपास हम आ चुके हैं और बेंगलोर से नियर अबाउट 200 किलोमीटर्स अवे। और अभी आप धूप देख सकते हो यहाँ पे कैसी है। अभी बेंगलोर में कैसे एक नॉर्मल टेम्परेचर था, बेंगलोर मैसूर ऊटी की साइड में। अभी तो विदर्भ की ओर जाना है और विदर्भ में तो 45-46 के आसपास ही चल रहा होगा। तो 46 में से हम निकले थे, 9 डिग्री में रहे और वापस 46 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहीं पे गर्मी कैसी है तो दिखाई दे रही है। और इस वक्त अभी हाईवे के बाजू में एक स्ट्रेच ब्रेक लेने के लिए और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए एक 5 मिनट्स ब्रेक ले लिया है, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं। और ये जो रोड ट्रिप है ये हमारी यूट्यूब फैमिली ज्वाइन करने के बाद की पहली लॉन्ग रोड ट्रिप है। इससे पहले भी कई बार रोड ट्रिप कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त ना मैं यूट्यूब से जुड़ा हुआ था, ना मुझे उतनी आइडिया थी ना। तो एक मेमोरी रहेगी अपने लिए और किसी औरों के लिए भी, अब हमारे व्यूवर्स के लिए जिनको कुछ इससे हेल्प होता है तो मुझे अच्छा लगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट एफर्ट्स to upload the videos on YouTube of my road trip. This is 3,500 kilometers long road trip and after getting my first SUV. So इस SUV से मुझे ये भी पता चल रहा कि इसकी लॉन्ग ड्राइव में टेस्ट ले रहा हूँ तो उसका भी पता चल रहा और ये रोड ट्रिप का भी एंजॉय कर रहे तो हो सकता है इसमें बहुत सारी कमियाँ रहेगी, क्योंकि अभी मैं उतना यूज़ टू नहीं हुआ हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आगे बेहतरीन वीडियो आपके साथ शेयर करने की। रिटर्न जर्नी ऑन NH44 कन्याकुमारी टू जम्मू जो कि हाईवे है। कर्नूल यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर बाकी है और हैदराबाद 300 किलोमीटर। तो रिटर्न जर्नी अभी जाते वक्त तो इसी रास्ते से हम जा चुके हैं, तो रास्ता हमें थोड़ा आइडिया है रास्ते का। रास्ता ठीक ठाक ही है, हाईवे है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा कवर कर सकते उतनी दूरी कवर करने की। कम से कम हैदराबाद तो पास करेंगे, या तो बीच में हैदराबाद के बाद कहीं स्टे कर लेंगे या फिर डायरेक्ट निकल लेंगे अगर पॉसिबल हो जाए तो अभी टाइम हो गया है 3:15 बजे। लेकिन कोई बात नहीं, जितने हो सकते हैं नज़ारे के लुत्फ़ उठाना है, नज़ारों को एंजॉय करना है और वो कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। जो नज़ारे हैं वो कंटिन्यू बहुत ही मन को लुभावने वाले दिखते हैं। ऐसा तो लगता है कि सारा रिकॉर्डिंग शुरू करके रखे और सारा ही कैमरे में कैप्चर करे, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं, ज़रूरी भी नहीं। तो जितने अच्छे शॉट्स होते हैं तो वो हम लेके दिखाने की कोशिश करेंगे, अपनी मेमोरीज़ में फीड करने की कोशिश करेंगे और रखेंगे। तो डे बाय डे जहाँ भी जाते हैं उसके
करके हम अपने साथ साथ आपसे भी शेयर करते रहेंगे। अब बहुत कुछ तो है नहीं, ये रास्ते पे तो बस रास्ता और रास्तों के नज़ारे ही रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, जो भी अच्छा लगता है वो ज़रूर शेयर करूँगा। और बाकी जो डेस्टिनेशंस या फिर जहाँ पे ब्रेक होते हैं, जहाँ डेस्टिनेशन आता है, तो उस वक्त आपसे फिर बात कर सकते हैं। तो इस वक्त अब इतना ही, अभी पहाड़ियाँ शुरू ही है, छोटी पहाड़ियाँ है ये, लेकिन पहाड़ों का भी देखो हर अपना अपना जगह का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उसका भी मज़ा कुछ अलग लगता है। कहीं पे हरियाली है, कहीं पे पूरे तरह से पत्थर दिख रहे हैं, कहीं पे अपन में शेड्स, अलग अलग शेड्स दिखाई देते हैं। नेचर जो है वो कहाँ से कैसे कैसे एक ही जगह पे कितने सारे अलग अलग तरह के, आप सिर्फ इमेजिन करते रहो, आपकी आंखें चाहिए आपको उस इमेज को सोचना और समझना ज़रूरी है। आपकी आंखों में वो देखने की अगर उसमें शक्ति है, उसमें कला है, तो आप हर चीज़ को सुंदरता से देख सकते हो। तो यहाँ के हर चीज़ के नज़ारे जो है वो सुंदर ही लगते हैं, हमें तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देख सकते हो, वो देखो एक पहाड़ ऐसे पत्थर पे पत्थर खड़े हैं, तो पूरी पहाड़ियों के बीच में दिखता है वो उधर वो अलग सा स्ट्रक्चर जैसा किसी इंसानों ने बनाया हुआ है या फिर रखा हुआ है, एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर रचाए जैसे लग रहे हैं वो। तो ऐसे कुदरत ने भर भर के नज़ारे दिए हैं, बस वो देखने की एक ज़रूरी है, आंखें भी ज़रूरी है और किस्मत भी ज़रूरी है। हर किसी को देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ से जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, तो हम अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं कि हम उसको इमेजिन तो कर ही रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं खुली आंखों से। तो अभी हैदराबाद अभी यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, और अभी बजे हैं शाम के 5:45। तो सवेरे 10:30 बजे के दरम्यान निकले थे बेंगलोर से अपनी होटल से, और इस वक्त 5:45 यानी करीबन 7.25 घंटे का समय बीत चुका, और हमने अभी तक कर ली है 450 किलोमीटर प्लस 450 किलोमीटर प्लस कवर कर लिया है। एवरेज 60 और 60 प्लस किलोमीटर पर आवर का आता है इंडियन एवरेज, तो ठीक है, नॉट बैड। और अभी हैदराबाद तो पास कर ही लेंगे। 98 किलोमीटर नेहरू आउटर रिंग रोड बता रहे हैं, यहाँ से नागपुर के लिए NH-44 के लिए एंटर करना है। तो आदिलाबाद यहाँ से 450 किलोमीटर के करीब कंटिन्यूस 7 घंटे की जर्नी हो गई है। बीच में एक लंच ब्रेक ले लिया, कहीं नारियल पानी वगैरह लेने के लिए रुके थे, बस वही। बाकी कंटिन्यू ट्रैवलिंग चल रही है, ड्राइविंग चल रही है। अभी तक तो कोई थकावट वगैरह ऐसी महसूस नहीं हो रही, या फिर नींद वगैरह जैसे ड्राउजीनेस वगैरह नहीं है, कुछ आँखें भी फ्रेश ही है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। हैदराबाद तो आराम से कवर कर लेंगे, फिर आगे का जर्नी का डिसाइड करते हैं क्या करना, स्टे करना या फिर कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करें तो रात के 3 बजेंगे ऐसा GPS बता रही है। तो लेट अस सी, अभी तो 100 किलोमीटर और बाकी है नेहरू आउटर रिंग रोड के लिए, तो उसको पहले पार करते हैं और नागपुर रोड पहले पकड़ लेते हैं, फिर ब्रेक करके देखेंगे, कहीं डिनर के लिए रुकते हैं और वहीं पे सोचते हैं कि आगे करना क्या है। हैदराबाद का नेहरू ORR आउटर रिंग रोड, यहाँ से बंगलोर की ओर से जब एंट्री करते हैं तो नागपुर के लिए एग्जिट करने के लिए 69 किलोमीटर ORR पे ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये कुछ रात का सीन ऐसे दिखता है। जब स्पीड लिमिट इस लेन में, मेरे लेन में स्पीड लिमिट 100 की है और बाजू वाले 2 लेन में 80 की स्पीड लिमिट दी हुई है। तो अभी
अभी हैदराबाद आउटर रिंग रोड से बाहर आने के बाद ऑन द वे NH44 पे 2-3 होटल्स के बारे में इंक्वायरी की, लेकिन रुकने के लायक ऐसा कुछ लगा नहीं, रूम पसंद नहीं आई। और इन घर के लोगों को भी इच्छा थी कि डायरेक्ट निकल सकते हैं तो डायरेक्ट ही निकल लेंगे, अभी रुकने की उनकी इच्छा नहीं है। तो आगे निकलने का अभी डिसाइड किया और यहाँ पे अभी दाल तड़का और एक रोटी ऐसा खा के अभी तो आगे बढ़ने का सोच लिया है। आगे देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो किसी और जगह पे रुकेंगे तो रुकेंगे, नहीं तो फिर निकल लेंगे यहाँ से। वर्धा भी 400 किलोमीटर बाकी है जर्नी। और इस वक्त बजे 9:30 बजे है और ETA वर्धा का सुबह 4:30 बजे का दिखाता है, तो होप डायरेक्ट वर्धा ही चले जाएंगे। तो लेट्स सी। रात के 10 बज गए हैं और अभी हमने डेस्टिनेशन की तरफ कुछ कर लिया है। तो जो स्टे करने का प्लान था उसको स्टॉप कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है और आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया है। तो रात की ट्रैफिक, मैक्सिमम ट्रैफिक हेवी व्हीकल्स की है, ट्रकों की ट्रैफिक जो कि आप देख रहे हो। और रास्ता तो नेशनल हाईवे है ही, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो थकावट लेने के बाद में शायद थक जाएंगे और शायद आगे बढ़ने का हौसला नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अभी सवेरे 10:30 बजे हम लोग निकले थे बेंगलोर से। बेंगलोर की ट्रैफिक पार करके हम लोग निकले और अभी बज रहे हैं 10 बजे, यानी 12 घंटे तो अभी तक हो चुके हैं, जो कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और मेरे साथ बैठी है मिसेस और मेरी बेटी। तो मैं उनसे भी बार बार पूछ रहा हूँ कि कैसा लग रहा है, थकावट लग रही होगी तो रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा किसी को ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई फोबिया ऐसा कुछ लगा है या फिर कुछ यहाँ पे जर्नी करते हुए दिक्कत जा रही है। तो वो भी एकदम रिलैक्स है, आराम से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसा कुछ किसी पे और कोई ये कहने को तैयार नहीं कि रुक जाते हैं या फिर रेस्ट लेते हैं। तो सभी को ये लगता है कि वी आर फिट और वी आर फिट टू ट्रैवल इन द नाइट आल्सो। अभी मैं थोड़ा रात में अवॉइड करने वाला था ड्राइविंग करने का, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है, पूरी एनर्जी है। थोड़ा ड्राइविंग करते हुए पूरा कंफर्टेबल हूँ। और अभी आई एम क्रॉसिंग माई 53, बट in spite of this is our first experience in the Bolero Neo to travel for such a long distance. And along with the second proudable thing is that I am continuously driving since morning 10:30 o'clock, and I am confident that I will reach to my destination at by 4:30 AM in the morning, in the night. So the night journey will be there, and the other taste of night journey from Bolero Neo by Bolero Neo will be there. Apart from that, the third one will be the tasting of the Bolero Neo for continuous non-stop driving of more than 1000 kilometers. And Bolero Neo के साथ साथ ये मेरी भी टेस्ट हो जाएगी, मेरी भी ड्राइविंग स्किल का टेस्ट हो जाएगा कि whether I am competent to drive for 18 hours. I hope I am confident that I will complete today's journey, and that will be an additional feather to my task. So I am taking this risk, and slowly with all the care and पूरी तरह से केयर लेके मैं चल रहा हूँ और चलूँगा, और फिर नाइट जर्नी करके डेस्टिनेशन पे पहुँच के फिर बाद में कंप्लीट रेस्ट ले लेंगे। अभी तो ना नींद आ रही है, ना आँखों में कुछ ऐसा ड्राउजीनेस महसूस हो रही है। तो आई एम कंप्लीट रिलैक्स टू ड्राइव। सो hats off to this vehicle also, the make of this vehicle. I don't think that I have taken any wrong decision. I think I have taken a perfect decision to go with this। महीना पूरा होने का इसको, और मैंने इससे आज जो 8 दिन के पहले जो रोड ट्रिप शुरू की वो कंप्लीट नियर अबाउट 3500 किलोमीटर्स की रोड ट्रिप होंगी। सो और पूरे 3500 किलोमीटर के रोड ट्रिप में ना किसी ने मुझे कोई दिक्कत दी। मैंने इसको बेंगलोर की नेक टू नेक ट्रैफिक में इसको मैंने टेस्ट किया, बारिश में, घाटियों में, ऊटी की पहाड़ियों में, हर जगह टेस्ट किया, और मुझे पूरी तरह हर जगह ड्राइव करते हुए पूरी तरह कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंट ऐसा अपने आप को महसूस हुआ और एक कमांडिंग पोजीशन में मैंने गाड़ी को महसूस किया। और जो अंदर की कैबिन है वो भी इतना स्पेशियस वगैरह है, तो किसी को कोई ऐसा थकावट या ये महसूस नहीं हो रही है। यानी पूरी तरह से फैमिली ने एंजॉय किया इस व्हीकल के कैबिन में, ने एकदम कंफर्टेबल जर्नी किया इसमें। और ये जर्नी आज की जो लास्ट जर्नी है वो तो आप देख ही रहे हो कि मोर देन 1000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप कंटिन्यूस जर्नी शुरू है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बीच में सिर्फ 2 ब्रेक हुए, 2 दाल रोटी खाने के लिए जो एक आधे घंटे का जो ब्रेक हुआ वो हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर राइडिंग द व्हीकल continuously. So let's go to the destination. After reaching we will take rest, and the conclusion of this all road trip will be I will discuss in the next one. Thank you. Good night.